हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेटेस्ट क्लासिक टेबल में आपका स्वागत है। मैं स्पीकिंग अहमद एक नई वीडियो के साथ। देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल से क्या समझते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में बताना है आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आवर्ती होता है इसमें, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पी से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम मीटर होती है। यह एक सदिश राशि है आपकी। तो देखिए, अब इसमें तो है वैद्युत द्विध्रुव हो गया आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। आगे क्या रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है इसकी वैद्युत द्विध्रुव की। और उसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल है, यानी कि इसमें आंशिक प्रश्न लगा हुआ है आपका। 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण को गति करने पर उसकी गति ऊर्जा में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में 10 जूल की कमी हो जाती है, कमी होती है। तो उसके उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए, हमें आवेश निकालना है। तो देखिए, हमारे पास ये डायग्राम में हमारे पास इसमें ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, ये जो माइनस को प्लस को आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी जो है वो हमारे पास क्या है? 2l है। मान लीजिए 2l है यहाँ से यहाँ तक, इसमें दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l है। यानी कि माइनस को आवेश को प्लस को आवेश तक ले जाने में 2l दूरी तय करनी होगी, और इस पर जो माइनस को आवेश पर ही वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो हमें कार्य किया जाएगा, तो क्या होगा उसमें कि अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य निकालेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि माइनस क्यू आवेश पर एक फोर्स लगेगा आपका क्यू, और उतना ही आवेश लगेगा, उतना ही फोर्स हमारा लगेगा आपका प्लस क्यू आवेश पर, यानी प्लस क्यू वैद्युत द्विध्रुव के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो फोर्स होगा, यानी कि बल होगा, वो क्यू ही होगा। ऐसी माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्यू होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, यानी कि ये क्यू इधर की तरफ होगा, क्यू इधर होगा। अब क्या करेंगे इसमें कि जब माइनस को आवेश को इस माइनस को आवेश को प्लस को आवेश तक आने में अधिक से अधिक, यानी कि 12 दूरी तय करनी होगी। अब उसके लिए जो क्या है, हम वैद्युत द्विध्रुव जो पी है हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव अनंत से, है ना, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में के कार्य की गणना करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है जिससे कि वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की समान होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, जब इसे अनंत से लाएंगे तो हमारे पास जो है माइनस के ऊपर एक बल लगेगा, वो होगा F बराबर QE। F बराबर क्या होगा? QE। या आप इसको वेक्टर रूप लिख सकते हैं ऐसे, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है आपका F बराबर QE, या आपको इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं आपका F बराबर QE। ये मेरे पास हो गया क्या? माइनस को आवेश पर जो है वैद्युत द्विध्रुव लगने वाला वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक डायपोल द्वारा माइनस को आवेश लगने वाला जो फोर्स होगा वो F बराबर QE होगा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को अनंत से, है ना, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य निकालेंगे। तो कार्य होगा W1 बराबर हो जाएगा आवेश गुणा, यानी कि वर्क डन जो होगा हमारे पास होगा बल गुणा आधिक्य दूरी, यानी कि दूरी जो हो गया आधिक्य यानी अधिक से अधिक दूरी तय करेगा, उस दूरी को लिखेंगे यहाँ पर। तो बल मेरे पास है F इंटू दूरी हमारे पास 2l, यानी कि उसको 2l दूरी तय करनी होगी यहाँ से माइनस को आवेश को, है ना। और इसमें क्या है होगा है यहाँ पर F बराबर क्या हमारे पास QE है, 2E इंटू 2l को आपका। तो यहाँ पर पास क्या है बनेगा, यहाँ से ये बनेगा E इंटू 2QL बनेगा हेयर, बट आप जानते हैं कि बट 2QL इसका होता पी क्या है, एक डायपोल मूवमेंट है जो आपके पास लिखा है यहाँ पर। तो पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है आपका, वैद्युत द्विध्रुव गुणा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है आपके यहाँ पर। इसलिए मेरे पास हो जाएगा W1 बराबर हो जाएगा PE, क्या हो जाएगा आपका? PE हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसी प्रकार अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने में क्या किया गया कार्य निकालेंगे। आप क्या करेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा PE है, इसको थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य यानी वर्क डन W2 होगा। तो W2 हो जाएगा PE हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ये है
जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने में यानी थीटा कोण पर रखा गया था, तो उसका किया गया कार्य W2 हो गया हमारा। W2 बराबर हो जाएगा P 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर जो है कुल कार्य निकालेंगे, तो वर्क कुल कार्य जो होगा, कुल कार्य होगा W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 इस तरह से लिख लेंगे आप यहाँ पर। तो इसका W1 का मान है हमारे पास क्या है? PE है आपके पास, इसका मान है आपका PE, और यह है 1 माइनस कॉस थीटा आपका, ये दोनों चीज रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से अब जो है इसमें P बाहर हो जाएगा आपका, P बाहर हुआ तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, जब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर PE है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे तो यह ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा आपका इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो है 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा होगा आपका। फिर कार्य निकालना है यहाँ पर, दोनों को जोड़ना, लेकिन ये जो है हमारे पास जो है ये माइनस क्यू आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस को आवेश के कारण क्या कार्य था यहाँ पर। तो F बराबर क्या है? माइनस का क्यू, क्योंकि इस पर बल कितना है आपका? माइनस। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, ये माइनस रखा जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का P। तो यहाँ पर होगा W1 का मान हो गया माइनस P। तो अब जब यहाँ के माइनस का 1 ही निकाल लेंगे यहाँ पर, एक काम करें, माइनस P है आपका, तो प्लस 1 हो जाएगा इसमें। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, कंडीशन में निकालेंगे आप यहाँ से माइनस पीई प्लस पी 1 माइनस कॉस थीटा है आपका। तो पीई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा आपका माइनस का 1 यहाँ पर। तो 1 माइनस को इसको खोल देंगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पीई, और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे तो इससे कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका माइनस पीई कॉस थीटा। ये मेरे पास वर्क डन निकल गया, टोटल वर्क डन निकाल देंगे अब यहाँ पर। तो आपका है माइनस का पी कॉस थीटा, ये हमारे पास वर्क डन निकल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक काम कर लेंगे, जैसे हमारे पास ये आ गया, ये तो हमारा माइनस को आवेश के कारण हमारे पास फोर्स आ गया था आपका, ये माइनस के कारण हमने निकाला था यहाँ पर। ये जो उसका फोर्स लगा है माइनस को आवेश था, इस प्लस को आवेश के कारण दोनों पर बराबर फोर्स है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। अब इफ यदि मेरे पास यहाँ पर इफ यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए मान लीजिए, तो मेरे पास पहली कंडीशन बनेगी यहाँ पर W। अब एक मतलब यहाँ कार्य, तो यही कार्य जो होता है मेरा जो है स्थिर ऊर्जा के रूप में होता है, इससे पहले समझ लें, इसको बाद में देख लेंगे। तो यही कार्य हो जाएगा U थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस का PE, और हो जाएगा cos थीटा। मेरे पास यही क्वेश्चन मेरे पास था कंप्लीट। कहते हैं दोनों की स्थिर ऊर्जा होती है U थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पर देखेंगे यहाँ से साम्य अवस्था में बात करते हैं। यदि थीटा इक्वल टू मेरे पास हो नंबर 1, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, u0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का PE, और हो जाएगा 1 माइनस cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1 हमारे पास, cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी क्या लिख रहे होंगे हम, माइनस cos 0 डिग्री। तो इसका मान हो गया 1, तो यहाँ u नॉट इक्वल हो गया माइनस का PE। तो ये मेरे पास हो जाएगा आपका, जो नोट की वैल्यू आ गया। ऐसी दूसरा है, इफ यदि मेरे पास इफ यदि थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, तब वो मेरे पास u90 इक्वल हो जाएगा माइनस का PE, और हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा u90 इक्वल हो जाएगा 0 आपके पास, यानी कि स्थिति ऊर्जा जो होगी वो 0 होगी। इफ यदि नंबर 3 है इसकी पॉइंट इसका, इफ यदि मेरे पास होता थीटा इक्वल टू 180 हो जाए आपका, तो सपोज करो 180 है हमारे पास, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, तब मेरे पास हो जाएगा u180 इक्वल टू माइनस का PE, और ये हो जाएगा cos हो जाएगा 180, और 180 की वैल्यू होती है माइनस की 1 होती है, -1 प्लस हो जाएगा आपका। तो 180 इक्वल हो जाएगा प्लस PE हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, प्लस PE। इस तरह से हम यहाँ पर वैद्युत स्थिर ऊर्जा का व्यंजक हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्लस PE हो गया, ये 3 कंडीशन है इसकी। फर्स्ट ये यदि थीटा इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास u0 इक्वल टू माइनस का PE हो जाएगा। और इफ यदि मेरे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, 3 पॉइंट है यहाँ पर, सामान्य की स्थिति विशेष स्थितियां हैं हमारे के, इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी इसमें। अब इसमें जो एक न्यूमेरिकल है इसको रखा V1, ऐसा जो है न्यूमेरिकल चलता है, सेकंड भाग है इसका। यहाँ V1 इक्वल टू है 200 वोल्ट, कितना है 200 वोल्ट है, और V2 कितना आपका यहाँ पर 250 वोल्ट है। इन दूसरे पॉइंट पर 250, पहले वोल्ट पे इतना है, तो यहाँ से डेल्टा V निकालेंगे, तो डेल्टा V हो जाता है V2 माइनस V1। तो ये हो जाएगा आपका 250 माइनस 200
कितना हो जाए आपका 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट आ गया, यानी विभव में परिवर्तन जो है वो 250 वोल्ट आ गया। अब हमारी जो गति ऊर्जा में कमी है वो कृत कार्य के बराबर होगी यहाँ पर, यानी कि गति ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी बराबर जो होती है वो कृत कार्य के बराबर होती है, कृत कार्य के बराबर होती है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 10 डेढ़ की 10 दूर बराबर हो जाएगा। अब हमारे यहाँ जो कमी है वो बराबर होता Q इंटू डेल्टा बी, यह होता Q आवेश है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, जबकि बी क्या विभव में परिवर्तन है। तो डेल्टा ऊर्जा में कमी बराबर कृत कार्य के बराबर है आपके। तो ये कितनी है आपके 10 जूल है बराबर Q गुणा ये आ गया 50 आपका। डेल्टा बी का मान 50 रख दिया यहाँ से, Q निकल जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 10/50, ये हो गया 10 की करना 10 और 10 पंजे 50, यानी कि Q बराबर हो गया 1/5। इससे जब इसे काटेंगे तो 0.2 बार जाएगा आपका, तो Q बराबर 0.2 कूलम, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो 0.2 कूलम होगा। इसमें कह रहा था ना कि कण का आवेश ज्ञात कीजिए, क्या है 200 वोल्ट के विभव पर स्थित है, एक बिंदु से 250 पर स्थित दूसरे बिंदु, यानी कि 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवश्यक कण को गति करने पर उसकी गति ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, तो उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। तो पहले पॉइंट पर जो था वो 10 वोल्ट था, दूसरे पॉइंट पर था 250। विभव में परिवर्तन निकल जाएंगे, विभव में परिवर्तन जो आएगा वो आपको 50 वोल्ट आया यहाँ पर। उसके बाद गति ऊर्जा में जो कमी होती है, पर गति ऊर्जा में कमी बराबर कृत कार्य होता आपका। तो यानी गति ऊर्जा में कमी बराबर Q इंटू डेल्टा बी। तो गति ऊर्जा में कमी कितनी है 10 जूल की, Q इंटू डेल्टा बी का मान 50 आपका, Q का 10/50 हो जाएगा, और 10 का अंदर 10×50 यानी कि 1/5 होगा, 5 से 1 को भाग देंगे 0.2 बार जाएगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज की स्कल्ट हो जाएगा 0.2 कूलम, यानी कि आवेश जो आया था यहाँ पर आवेश इस की स्कल्ट हो जाएगा 0.2 कूलम। ये मेरे पास आंसर हुआ आपका इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।